आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रणबीर कपूर की न्यू मूवी एनिमल को। फैंस को मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आ रही है और अच्छी बात तो ये 3 घंटा की मूवी हम 10 मिनट में एक्सप्लेन करके खत्म कर देंगे, तो इस बात पे एक वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हम रणबीर कपूर की फैमिली को देखते हैं। मूवी के अंदर रणवीर सिंह का नाम रणविजय है, वही अनिल कपूर जो की रणवीर सिंह के पिता का रोल प्ले किए हैं उनका नाम बलबीर सिंह है। बलबीर सिंह इंडिया के सबसे अमीर आदमी में से एक है जिनकी स्वास्तिक नाम की एक कंपनी है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि रणवीर सिंह अपनी फैमिली से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, स्पेशली वो अपने फादर से काफी ज्यादा प्यार करता है। वो अपने फादर के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं बलबीर सिंह अपने बेटे से कुछ ज्यादा प्यार नहीं करते हैं, वो ज्यादा टाइम अपने काम के अंदर ही बिजी रहते हैं, जिस वजह से वो रणविजय को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन फिर भी रणविजय को ऐसा लगता है कि उसके डैड इस पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट डैड है। इसके बाद हम इसकी फैमिली में एक फंक्शन को देखते हैं जहाँ पे उसकी बहन और उसके जीजा भी शामिल होते हैं और बातों ही बातों में रणविजय अपने जीजा से झगड़ा करने लगता है और यहीं पे हमें पता चलता है कि रणविजय अपनी बहन से कितना ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद हमें रणविजय और उसकी बहन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जो कि काफी साल पहले की होती है, जहाँ पे रणविजय स्कूल में पढ़ रहा होता है, वहीं उसकी बहन कॉलेज में पढ़ रही होती है, जहाँ पे रणविजय की बहन के कॉलेज में कुछ लड़के उसके साथ रैगिंग करते हैं और जैसे ही रणविजय को इसके बारे में पता चलता है वो उसी वक्त अपनी बहन के साथ उसके कॉलेज में जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो अपनी गन निकाल के उन सभी लड़कों को बहुत ही ज्यादा डराता है। लेकिन जब वो कार से अपनी बहन के साथ घर लौट रहा था तभी वही लड़के उसे परेशान करने लगते हैं और वो सभी लोग बाइक से उनका पीछा करने लगते हैं। ये देखकर उसकी बहन काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन रणविजय उन सभी को अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता है जिससे वो सभी लोग गिर के घायल हो जाते हैं। जब ये लोग घर जाते हैं तब रणविजय के पिता बलबीर सिंह उसे चाटा मारते हैं और वो उसे कहते हैं कि वो एक गुंडा है, इसलिए वो उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पे हम देखते हैं उसकी बहन रणविजय से कहती है कि उसे उसके जीजा से सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन रणविजय सॉरी नहीं बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन बलबीर सिंह को रणविजय का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो उसे डांटते हैं और बलबीर सिंह रणविजय से कहते हैं कि जाओ जाके अपने जीजा से माफी मांगो। जिसके बाद रणविजय गुस्से में जाता है और अब वो अपने जीजा से माफी मांगता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसी वक्त बलबीर सिंह भी आ जाते हैं। अब बलबीर सिंह के आने के बाद रणविजय और उसके जीजा में फिर से बहस हो जाती है, जिस वजह से बलबीर सिंह रणविजय को एक थप्पड़ मार देता है और रणविजय गुस्सा होकर घर छोड़ के चला जाता है, जहाँ पे बलबीर सिंह भी गुस्से में कहता है कि यहाँ जाओ और दोबारा इस घर में कभी मत आना। जिसके बाद रणविजय घर छोड़ देता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाके एक मंदिर में शादी कर लेता है और उसके साथ जाके सीधा यूएसए में शिफ्ट हो जाता है। इस मूवी में रश्मिका मंदाना का नाम गीतांजलि होता है। वहाँ पे रणविजय और गीतांजलि के कुछ बच्चे भी होते हैं और वो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश रहते हैं। अब इसके बाद हम कहानी के 8 साल बाद का सीन देखते हैं। इसके बाद हम रणविजय का एकदम नया और खूंखार लुक देखते हैं और हम उसे इंडिया के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो अपने कई सारे आदमी को लेकर आता है। वहाँ पे वो कुछ आदमियों के साथ आता है और एक ऑफिस की बिल्डिंग में घुस जाता है और वहाँ पे जाके अपने जीजा को जान से मार देता है। और इसी के साथ मूवी के अंदर एक बहुत ही बड़ा सवाल यहीं पे छोड़ के चला जाता है कि इसने अपने जीजा को क्यों मारा है। और हमें इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कहानी कुछ महीने पास्ट में जाती है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि रणविजय को ये खबर मिली है कि उसके डैड को किसी ने गोली मार दी है। और ये सुनने के बाद रणविजय अपनी फैमिली के साथ इंडिया आता है और वो अपने डैड से मिलने के लिए जाता है। वो उस टाइम वहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, लेकिन तभी वो उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसका जीजा उसे रोक देता है। वो रणविजय को उसके डैड से मिलने नहीं देता है और वो उससे काफी बदतमीजी से बात करता है और यहीं पे रणविजय को उसके जीजा के ऊपर शक होने लगता है और वो समझ जाता है कि उसका जीजा एक अच्छा आदमी नहीं है और हो ना हो उसके जीजा ने उसके डैड को गोली मारी है। और वो अपने डैड से मिल जाता है और पूरी फैमिली की जिम्मेदारी संभालता है और वो अपने सभी एम्प्लॉय को काफी ज्यादा हौसला देता है और उन सभी को काफी अच्छे से मैनेज करता है। इसके बाद वो अपने गाँव से सभी कजिन को बुला लेता है और वो उन सभी से कहता है कि वो सभी मेरे भाई है और वो उन सभी के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करता है। वो चाहता है कि वो सभी लोग मिलकर उसकी फैमिली की प्रोटेक्शन करे। रणविजय समझ जाता है कि उसके डैड के ऊपर फिर से हमला हो सकता है, इसलिए वो अपने डैड का एक बॉडी डबल बनाता है जो कि बिल्कुल उसके डैड के जैसा ही दिखता है, जो कि अपने डैड की जगह उसे बाहर भेजने लगता है। और एक दिन उसके डैड का बॉडी डबल कार से बाहर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई गोली से हमला कर देता है। इसके बारे में जब रणविजय को पता चलता है तब वो इसके बारे में काफी ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसके डैड के डुप्लीकेट को किसी ने गोली मार के मार दिया है। जब उसका जीजा घर आता है तब वो देखता है कि उसका डैड अभी जिंदा है। यहीं से हमें पता चलता है कि रणविजय बिल्कुल सही था, उसके डैड के ऊपर किसी और ने हमला नहीं बल्कि उसके
जीजा ने ही करवाया था। और यहीं पे वो अपने जीजा को एक बंदे से फोन पे बात करते हुए सुन लेता है, जहाँ पे उसका जीजा फोन पे कह रहा होता है कि आखिरकार तुमने ये कैसा हमला किया है, बलबीर सिंह तो अभी भी जिंदा है। जिसके बाद रणविजय अपने जीजा को जान से मार देता है। इसके बाद रणविजय अपने आदमियों के साथ अपने होटल में जाता है, जहाँ पे वो कई सारे गन की टेस्टिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से रणविजय के होटल के अंदर हमला हो जाता है, जहाँ पे 100 से 200 लोग उसे मारने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन रणविजय और उसके सारे आदमी मिलकर उन सभी लोगों से फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पे रणविजय और उसके सारे आदमी मिलकर उन सभी लोगों को मार देते हैं। और यहाँ पे इन सभी का जो एड होता है, रणविजय उसे भी मार देता है। यहाँ पे रणविजय को ये भी पता चलता है कि इस आदमी का एक भाई भी है और ये दोनों मिलकर ये सब कांड कर रहे हैं। इस फाइट के अंदर रणविजय को काफी सारी गोलियां लगी होती है, जिस वजह से उसके हाथ में काफी ज्यादा चोट आ जाती है। इसलिए उसका दिल निकाल के किसी और का दिल फिट करना पड़ता है। हालांकि रणविजय की जान डॉक्टर तो बचा लेते हैं। जब वो ठीक हो जाता है तब उसके सामने एक लड़की मिलने के लिए आती है। उससे वो कहती है कि जिस आदमी ने तुम्हें हार्ट डोनेट किया है वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पति ही है। और इसीलिए जब वो रणविजय को देखती है तब उसे उसके हस्बैंड की याद आती है। इसके बाद वो और रणविजय दोनों काफी बातें करते हैं और हम देखते हैं कि रणविजय उसे काफी पसंद करने लगा है। इसके बाद रणविजय और वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोनों 1 से 2 महीने एक साथ रहते हैं और उस लड़की को रणविजय से प्यार हो जाता है। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि वो लड़की रणविजय से झूठ बोली है। जिस आदमी ने रणविजय को दिल डोनेट किया था वो तो उसे जानती भी नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ पे एक मिशन के लिए आई है। आगे वो कहती है कि तुमने जिसके भाई को मारा था मुझे उसी ने भेजा है। बट रणविजय यहाँ पे ये कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में यहाँ पे सब कुछ जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पे नजर रख रही थी और तुम यहाँ पे जानकारी लेने के लिए आए थे। रणविजय उससे कहता है कि तुम जो कुछ भी जानती हो सब कुछ मुझे बता दो। मुझे ये बताओ कि जिसने तुम्हें मेरे पास यहाँ पे भेजा है वो क्या चाहता है और वो क्यों मेरी और मेरी फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है। इसके बाद वो रणविजय से कहती है मैं उसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ वो 3 भाई है। उनमें से एक भाई को तो तुमने मार दिया है और बाकी के 2 अभी भी जिंदा है। और उन्हीं में से जो छोटा भाई है उसकी सर्जरी करवा के वो लोग तुम्हारे जैसे उसे बना रहे हैं, यानी कि उसकी शक्ल तुम्हारी जैसी बना रहे हैं वो लोग। और उसका प्लान ये है कि वो अपने छोटे भाई को तुम्हारी जगह पे भेजेगा और साथ ही तुम्हें मेरे साथ बिजी रखेगा। और उसी दौरान जो उसका भाई जो कि तुम्हारे जैसा दिख रहा होगा वो तुम्हारे पिता को मार देगा और साथ ही तुम्हारी बीवी और तुम्हारे दोनों बच्चों को भी और तुम्हारी दोनों बहनों को भी और साथ ही तुम्हारे पूरे परिवार को वो मार देगा। आगे वो लड़की कहती है कि मैं इतना जानती हूँ कि वो बस तुम्हारे बहुत ही ज्यादा करीबी है, क्योंकि उनमें से एक तुम्हारे पिता को चाचा कह के बुलाता है और हाँ वो साथ ही तुम्हारे दादा को भी जानता है। अब इतना सुनते ही रणविजय अपने दादा से मिलने के लिए जाता है और वो अपने दादा और अपने पापा से बात करते हुए उनसे पूछता है कि क्या हमारी फैमिली में कोई झगड़ा हुआ था क्या। ये सुन के उसका दादा कहता है कि उसके 3 भाई थे, जिनमें से उसके बड़े भाई गाँव में रहते थे और वो अपने छोटे भाई के साथ शहर में आया था और उसके साथ मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट किया था। लेकिन उनका छोटा भाई धोखेबाज था और उसने इनको काफी बार धोखा दिया था और इसीलिए उन्होंने उसे कंपनी से निकाल दिया था, जिसके बाद उसने देश छोड़ के भाग गया था और वो अपना रिलीजन चेंज करके 2-3 शादियां कर ली थी, जिस वजह से उसके कई सारे बच्चे हो गए थे। बट इसके बाद वो डिप्रेशन में आ गया था और वो खुद को जला के सुसाइड कर लेता है। उसके मरने के बाद उसका बेटा मेरे पास आया था और हमसे कंपनी में हिस्सा मांग रहा था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया था और उनसे कहा कि इस कंपनी को हमने खड़ा किया है और तुम्हारा बाप 1 नंबर का धोखेबाज था और इस वजह से तुम लोगों का इस कंपनी पे कोई भी हिस्सा नहीं है और इसीलिए उनके बच्चे हमें परेशान कर रहे हैं और हमें मार के अपना बदला लेना चाहते हैं। ये बात सुनने के बाद रणविजय ये फैसला करता है कि वो अपने दुश्मन को जान से मार देगा जाके, इसलिए वो अपनी टीम लेके उसके बारे में इंक्वायरी करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो सभी लोग स्कॉटलैंड पे रहते हैं और इसीलिए वो अपनी टीम लेकर उसके घर पे जाता है और वहाँ पे मौजूद सभी सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। और यही पे हमें पता चलता है कि रणविजय का जो दुश्मन है वो कोई और नहीं बल्कि बॉबी देओल ही है और वो रणविजय से लड़ना नहीं चाहता था। वो दूसरा प्लान बनाता है, वो चाहता था कि वो यहाँ से जाए इंडिया और उसके पिता को वहाँ पे जाके वो मार दे, क्योंकि वो तो यहाँ पे आया है उसे मारने के लिए। लेकिन रणविजय को ये पता चल जाता है कि वो यहाँ पे नहीं है, वो एयरपोर्ट गया है और वो अपने आदमियों के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है और उन सभी को घेर लेता है।
बॉबी देओल प्लेन से उतर के वहाँ पे आके लड़ने की कोशिश करता है, बट उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है। इसमें बॉबी देओल गन निकाल के उसे मारने की धमकी देने लगता है, जिसके बाद उसका भाई उसे छोड़ देता है और उसे जाने देता है। इसके बाद बॉबी देओल प्लेन से बाहर निकलता है और रणविजय के सामने आके खड़ा हो जाता है। रणविजय के आदमी बॉबी देओल को गोली मारने वाले होते हैं, लेकिन रणविजय उसे रोक देता है, जहाँ पे रणविजय कहता है कि इसे मैं अपने हाथों से मारूंगा, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन तुम लोग इसके ऊपर गोली मत चलाना। चाहे हम दोनों की फाइट का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन गोली नहीं चलेगी। इसके बाद हमें इन दोनों में काफी खतरनाक फाइटिंग सीन देखने को मिलता है। यहाँ पे शुरू में बॉबी देओल रणविजय को बहुत ही ज्यादा मारता है और रणविजय के आदमी बॉबी देओल को गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रणविजय उन्हें रोक देता है और रणविजय बॉबी देओल से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका सामना नहीं कर पाता है और बॉबी देओल रणविजय को मार मार के आत्महत्या कर देता है। लेकिन जब बॉबी देओल रणविजय को बताता है कि उसने उसके पिता को कैसे कैसे करके गोली मारी थी, जिस वजह से रणविजय को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तब जाके वो अपनी रियल पावर दिखाता है और बॉबी देओल को 10-12 मुक्के में ही गिरा देता है और उसे हराने के बाद वो उसे सुधरने का एक मौका देता है। वो चाहे तो सुधर सकता है और उसके डैड को मारने की कोशिश छोड़ सकता है, लेकिन बॉबी देओल जवाब कह देता है, खुद ही देख लो। जिसके बाद रणविजय बॉबी देओल के साथ क्या करता है वो भी देख लो। के बाद वो अपने घर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद रणविजय अपने घर में काफी ज्यादा खुश होता है और वो अपनी पूरी फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करता है। इसके बाद वो अपने फादर से मिलता है। इसके बाद ट्रेलर का ये वाला सीन आता है जो कि आपने ट्रेलर में देखा था। पापा 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 सुनाई दे रहा है मेरा नहीं हमें। और साथ ही उस रणविजय को यहाँ पे ये भी पता चलता है कि उसके पिता बलबीर सिंह को ब्लड कैंसर है और साथ ही वो 4 महीने में मरने वाले हैं। इसके बाद वो दोनों काफी देर तक बात करते हैं और रणविजय के पिता बलबीर सिंह रणविजय से माफी भी मांगते हैं। वो कहते हैं कि वो जानते हैं कि उसने उसे बचपन में कभी भी टाइम सही से नहीं दिया है, वो कभी भी एक अच्छे पिता नहीं बन पाए, लेकिन अब वो सभी एक फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। इसके बाद इनकी पूरी फैमिली खुशी से रहने लगती है। यही पे हमें लगता है कि मूवी खत्म होने वाली है। यहीं पे एक कमाल का सीन आता है जहाँ पे हम बॉबी देओल को उसी भाई को देखते हैं जिसकी सर्जरी करके उसकी शक्ल रणविजय जैसी बनाई गई थी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि बॉबी देओल को वो भाई इससे भी ज्यादा कमीना है और रणविजय से भी ज्यादा कमीना है और साथ ही वो रणविजय के 2 आदमियों को पकड़ लेता है और उन्हें बहुत ही उल्टा तरीके से मार देता है और साथ ही वो वचन लेता है कि उसने मेरे दोनों भाइयों को मारा है और मैं अब उसके पूरी फैमिली को मारूंगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए। यहीं पे भी ये पता चल जाता है कि एनिमल 2 मूवी को भी इन्होंने सेट कर दिया है। ये मूवी आएगी जरूर, वो कब तक आएगी वो तो नहीं पता। और नेक्स्ट मूवी में रणबीर कपूर खुद से फाइट करेगा और वो मूवी देखने में काफी खतरनाक होने वाली है। वैसे ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। वैसे अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मूवी एक बार जरूर से देख लेना।